सारा फैसिलिटीज अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा हो गया है, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। और एक बार योगी सरकार आएगा। अब इस समय वाराणसी जो है समझ जाइए पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल के अलावा टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। हम लोग देख रहे हैं ना कि सपा की सरकार में, मायावती जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में क्या फर्क है। कानून व्यवस्था एकदम चौकन्ने, देखिए घाट घाट पर आपको पुलिस दिखेगी, घाट घाट पे एनडीआरएफ के कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी, हमारा काशी में जो काम योगी बाबा ने करा दिया, माफियाओं के इतना मकाने खाली करा दिए। संध्या को गंगा आरती के बाद 8 बजे अनाउंस हो जाता था काशी में कि कृपया घाट खाली कर दे। आज 24 घंटे लड़का लड़की आओ या फैमिली हो घूमता है। 27 में फिर से बाबा को ही देखना चाहते 27 में बाबा को क्या, हम लोग सीएम से उनको पीएम बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ, जिस दिन योगी जी पीएम बन गए ना तो। मेरा नाम संजय सहानी। संजय सहानी यही बनारस के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले। 27 में चुनाव होने वाला है, हम जानने के लिए निकले हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या माहौल लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बाबा जी का जिस तरीके से सुशासन की सरकार चल रही है, तो हमें तो कोई नहीं लग नहीं रहा है कोई और परिवर्तन की जरूरत है। कोई नहीं, अभी कई लोग अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, कई उसके पीछे मायावती जी का नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव के समय में भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी, किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। लोगों के मन में डर, कोई भी बिजनेस करने के लिए लोग 10 बार सोचते थे कि कब क्या हो जाए, क्यों एक तरीके से एकदम कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। अखिलेश यादव की सरकार। हाँ जी। क्या फिर पुलिस प्रशासन क्या करते थे उस समय? पुलिस प्रशासन क्या करेगी भैया, उस समय जिसके पास पैसा था उसका शासन है। अब आम लोगों का तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होता था। अब आज के दौर में अगर एक आम नागरिक को भी कोई अगर सताता तो वो भी जाकर के किसी भी थाने चौकी में जाकर कंप्लेन करे, तुरंत पुलिस एक्टिव होकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। योगी जी की सरकार पुलिस प्रशासन एकदम एक्टिव है 24 आवर। हाँ जी। घाट की स्थिति कितनी बदली योगी जी की? बहुत बदली। देखिए टूरिज्म इतना इम्प्रूव हो गया, लोगों की सुरक्षा यहाँ पर मिलने लगा। सुरक्षा मिलने की वजह से यहाँ पर लोगों का विश्वास बढ़ गया, सब लोगों का आमदनी बढ़ गया, और आमदनी बढ़ने की वजह से हम लोग का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। अब इस समय वाराणसी जो है समझ जाइए पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल के अलावा टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका हुआ है। सपा की सरकार में ये सब नहीं था। सपा की सरकार में उतना शासन कानून व्यवस्था ही नहीं अच्छी थी, लोग आने के लिए डरते थे। अब लोग आए तो फिर कहाँ रुके, रात के समय में लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, रात में घाट में वॉक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या मतलब कि एक तरीके से आप समझिए किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था उस समय सही नहीं थी। आप तो बचपन से घाट को देखे बचपन से हम लोगों का काम ही नाव चलाना, लोगों को बचाना। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि सपा की सरकार में, मायावती जी की सरकार में और योगी जी की सरकार में क्या फर्क रहा है। आपने तीनों सरकारें हमने देखी जी। 27 में कौन फिर से लौट रहे हैं? बाबा जी आएंगे, योगी जी आएंगे, 100% आएंगे, कुछ बदलाव नहीं चाहिए। अभी कई लोग जिस तरह से कह रहे थे घाट पे पहले के समय में लड़कियां सुरक्षित नहीं घूम सकती थी रातों को। लाइट नहीं होता था सर, लाइट नहीं होता था, लोगों के अंदर डर बना रहता था कि अब इस घाट पर लाइट, अगले घाट पर लाइट नहीं होगा, फिर कनेक्टिविटी इतना नहीं थी। तो इस वजह से अब कानून व्यवस्था एकदम चौकन्ने, देखिए घाट घाट पर आपको पुलिस दिखेगी, घाट घाट पे एनडीआरएफ के कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी। तो पहले सरकार की उपलब्धि है। आप देखिए ना, हर घाट की लाइटिंग देख लीजिए, रात को आप 2 बजे भी घाट पर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पर आपका सुनवाई होगा। तो ये सब अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदहाल प्रदेश हो गया है, तो देखिए अगर वो अपना सिर्फ परिवार सुधार ले तो बहुत बड़ी चीज़ है। अखिलेश यादव उनके परिवार के कल है, आप जान रहे होंगे कि भाई किधर और है, बहू किधर और है। भाई उनका अपना परिवार सुधार ले तो ही सही है। इसके अलावा हमें कटाक्ष करते कि उनके परिवार नहीं है, मोदी जी के परिवार नहीं है। संत का कहाँ परिवार होता है, वो तो लोक सेवा में लगे रहते हैं। हमारी पीड़ा उनकी पीड़ा होती है बस। तो एक साधु ही हम लोगों को बोला जाता है कि सनातन ही पूरी दुनिया को बचा सकता है, और वो सनातन के रक्षक हैं। कौन? योगी जी सनातन के रक्षक जी, जरूर। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को परिवर्तन चाहिए तो योगी को ही लाना पड़ेगा, योगी जी को ही लाना पड़ेगा। इस तरह से कई लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं। भेदभाव की राजनीति, तो देखिए भेदभाव की राजनीति की अगर आप बात करेंगे, आप सही से रहेंगे तो सही से काम होगा। अगर आप देखिए कोई एक विशेष धर्म हमेशा से ही इस देश में लड़ने के काम कर रहा है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्री से कि हम लोगों का देश अमेरिका है, रशिया जैसे चीज़ों देश उतना उपलब्धि विकसित हो जाए, लेकिन अब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं दूसरे धर्म के जो सोचेंगे आपस में लड़ते रहे, उनको कोई अच्छाई नहीं समझ में आएगी। कोई भी अच्छाई करने के लिए, कोई काम करने के लिए जाओ तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। तो उनकी सोच को कभी कोई नहीं बदल सकता है। इसमें जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं बोल रहा है, योगी जी इकलौते नेता हैं जो बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से SIR हो रहा है, उसके बाद अगर हम लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर निकालेंगे तो उसमें सपा के लोग वहाँ पर आंदोलन न करें तो अच्छा है।
उसके लिए सब योगी जी ने बहुत सारे शेल्टर हाउसेस भी बना कर रखे हुए हैं, पूरी बन के बन रखे के हुए रेडी है एकदम। बस बहुत समय, बस कुछ ही समय बाद जैसे ही SIR का रिपोर्ट आएगा देखिएगा कितने लोग भागेंगे वहाँ से। उत्तर प्रदेश में है घुसपैठिया लोग? बहुत सारे हैं सर। बॉर्डर चले जाइए गोरखपुर साइड में तो हमारे योगी जी खुद है, और जितने भी बंगाल से सटी हुई बॉर्डर है वहाँ पर पूरा आपको बांग्लादेशी ही दिखेंगे एकदम। अखिलेश यादव इस पर क्यों नहीं बयान दे रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अगर कुछ गलत इनका एक विशेष पक्ष से वोट हमेशा मिलता रहा है, तो बांग्लादेश में ज़्यादातर वही पक्ष के लोग हैं, तो कहाँ से उनका विरोध करेंगे भैया। क्या नाम हुआ सर आपका? विनय कुमार शुक्ला। विनय कुमार जी, यहीं बनारस के रहने वाले हम हैं? बनारस के ही रहने वाले हैं। 27 में चुनाव होने वाले हैं, तुम लोगों से जानने के लिए निकले कि इस बार 27 में उत्तर प्रदेश का मूड क्या लग रहा है? 27 में जो पहले सरकार था हमारे योगी बाबा का वही सरकार रहेगा। योगी जी ही? हाँ योगी जी, उनके अलावा कोई और आने वाला यादव नहीं। है, मायावती जी हैं। वो तो केवल अपना पेट भरने के लिए आते हैं। अखिलेश यादव? हाँ, वो लोग का जब पेट खाली हो जाता है तो वो उपद्रव के लिए आते हैं और कुछ जाते नहीं। हमारा काशी में जो काम योगी बाबा ने करा दिया, जी। माफियाओं के इतना मकाने खाली करा दिए। संध्या को गंगा आरती के बाद 8 बजे अनाउंस हो जाता था काशी में कि कृपया घाट खाली कर दे। आज 24 घंटे लड़का लड़की हो या फैमिली हो घूमता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं। पहले सुरक्षित नहीं थे लोग? पहले नहीं थे, आज तो बेधड़क होकर चलते हैं। अभी आपने न्यूज़ देखा होगा, दिल्ली के 4 लड़कियां आई थी 80 घाट पे, खुद बोली कि दिल्ली से सुरक्षित हमें काशी लगा। आज काशी हमारा पहले की काशी की अगर बात करें, जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो क्या लड़कियां या महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं से घूम सके यहाँ? नहीं, वो तो उनका गुंडा राज था। मैं अखिलेश जी को नहीं कहूँगा या योगी जी को कोई वो नहीं कहूँगा किसी के बारे में, मगर उनके राज में काम कार्यकर्ता थे, वो गुंडा थे। आप तो आंखों देखा सच्चाई बता रहे हैं। आंखों देखा सच्चाई भैया। अभी आप देखिए बनारस में कम से 50 ऐसे मकान है जो कब्जा किया हुआ था बदमाशों द्वारा। मकान कब्जा हाँ, किया। मगर आज धीरे धीरे बहुत सारा खाली कराया गया। योगी जी कहते हैं कि माफिया को हम मिट्टी में मिला। वो तो सही है, वो तो सबको ही मिला दिए। हमारे बनारस गाजीपुर के हमारे थे अतीक अहमद अंसारी, सभी को मिट्टी में मिलाया। वो गलत कर रहे थे इसलिए मिट्टी में मिलाया। हम भी गलत नहीं, एकदम सही कर रहे हैं। हम भी गलत करेंगे तो मेरे संग भी ये करेंगे। उनका कह रहे कि लोग मुसलमानों पे देख के टारगेट। नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं भैया। ये तो केवल बेवकूफ़ी है, ये तो राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल बोलते हैं आप अपने धर्म में रहिए। अभी अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे हैं कि पिछड़ा दलितों की बात कर रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि अखिलेश कोई ऐसा प्रावधान किसी के लिए किया है, मगर ये खाली एक गलत फहमियों का आकार है ये। 27 में फिर से बाबा को ही देखना चाहते 27 में बाबा को क्या, हम लोग CM से उनको PM बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ, जिस दिन योगी जी PM बन गए ना तो सब पूरा देश ही सुधर जाएगा। अभी तो खाली हमारा उत्तर प्रदेश है ना, पूरा हमारा उत्तम प्रदेश हुआ कि नहीं उनके राज्य? बहुत ज़्यादा भैया। हाँ, आज हमारे घाटों की शोभा देख लीजिए आप, क्या है, घाट बदल गए पहले। हाँ हाँ, एकदम एकदम, उसमें कोई दौरा नहीं है। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? ठीक बता आप सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, इनकी बात तो सहमत है। बोलना चाहेंगे भाई, बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश है। कहाँ के रहने वाले हुए? मैं हैदराबाद से आया। हैदराबाद से बनारस घूमने आए हैं। हाँ, कुछ बेहतर लग रहा है यहाँ बनारस की पहले से? बनारस बहुत ही का बेहतरीन। बेहतर लग रहा है जी। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, जानते हैं आप उनको? हाँ, जा रहा कैसा हूँ। कर रहे हैं वो आपके अनुसार? ये अच्छा डेवलपमेंट हुआ। मैं पिछले साल आया, इतना डेवलपमेंट नहीं है। ये सब 1 ईयर में अच्छा डेवलपमेंट हो गया। सब बदल गया आपको। सारा फैसिलिटीज अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा हो गया है। गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। और एक बार योगी सरकार आएगा। फिर से योगी जी चाहिए।